गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने ये जान ली थी नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं इक्वेशन के। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो x जो हमारा रूट होता है वो कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और ये d क्या होता है, d की जगह होता है हमारा d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें क्या है, मैंने यहाँ पे रूट्स डिस्कस कर लिए थे। अगर d लेस देन होता है यानी लेस देन 0 होता है यानी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो रियल रूट्स नहीं होते, नॉन रियल रूट्स होते हैं। तो इसलिए हमने नॉन रियल लिया और अनइक्वल होते हैं क्योंकि एक बार वो ऐड हो रहे होते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो दोनों वैल्यूज अलग अलग आती हैं। सेकंड है हमारा d इज इक्वल टू 0। जब ये पार्ट 0 हो जाता है तो ये दोनों रूट्स हमारे सेम आते हैं यानी प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों रूट्स हो जाते हैं माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। थर्ड है हमारा d ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो अंडर रूट के अंदर प्लस की वैल्यू रहती है जो कि एक रियल नंबर को डिनोट करती है, और ये दोनों भी रियल है यानी वो रूट्स हमारे दोनों रियल आते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं क्योंकि एक बार वो प्लस हो रहा होता है और एक बार वो माइनस हो रहा होता है, तो रियल और अनइक्वल आते हैं। एक कंडीशन हमने यहाँ पे देखी कि जब d 0 होता है तो जो रूट्स होते हैं वो इक्वल आते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जब हम d को 0 रख देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर को मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो हमारा क्या है कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारी कंडीशन ये होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है कि जब रूट इक्वल है तो क्या कंडीशन हमारी होगी। तो जल्दी से आते हैं, एक चीज का ध्यान और रखना है कि जब हमारा d 0 हो जाता है तो ये इक्वेशन जो होती है ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर की इक्वेशन हो जाती है। इसको भी हम देख लेते हैं। कई बार वो ये पूछ लेता है कि ऐसी वैल्यू बताओ मुझे, एक इक्वेशन देगा और रिलेशन पूछेगा, वो रिलेशन बताओ जिससे ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं, इस फॉर्मूले को देखूं मैं कैसे लिखता हूं, मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट डी अपॉन 4a स्क्वायर। इस 2a को हमने अंदर लेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा d 0 हो जाए तो ये पूरी राइट हैंड साइड मेरी 0 हो जाएगी, और जब ये 0 हो जाएगी तो केवल परफेक्ट स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, यानी ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। यानी इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर होना ये सेम कंडीशन है जब d इक्वल टू 0 होता है यानी जब रूट्स इक्वल होते हैं। जब इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है तो उसके रूट्स हमेशा इक्वल आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं फिर मैं उसका इरेज कर दूंगा। जैसे x माइनस 3 का होल स्क्वायर ले लिया तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप खोलो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये हो गया इज इक्वल टू 0। तो आप खुद ही बताओ कि ये मेरी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर होना वही कंडीशन होती है जब b हमारा 0 होता है यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है और रूट्स हमारे इक्वल होते हैं। तो इस कंडीशन को हम समझ लेंगे कि हमारा जो वो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है इक्वल रूट्स के लिए। अब आ जाते हैं हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये तीन एग्जांपल है, तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स बतानी है, या तो नंबर 1 वाली नेचर होगी, सेकंड वाली होगी या थर्ड होगी। तीन तरह की नेचर होती है हमारे रूट्स की। तो सबसे पहले इसे अगर मैं जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना है ताकि मेरे पास abc आ जाए, तभी मैं फाइंड कर पाऊंगा। a आ गया मेरे पास 2, b आ गया इज इक्वल टू 1 और c आ गया मेरे पास -1। तो जो नेचर ऑफ रूट्स होती है वो केवल d पे डिपेंड करती है और d होता है मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डायरेक्टली आप d फाइंड करो, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं, b कितना है मेरे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है मेरे पास 2 और c कितना है मेरे पास -1। तो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं ये आ जाएगा 1 4 2 जा 8 और 8 की -1 करेंगे तो -8 और -8 और -8 प्लस 8। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 9। तो ये कैसी वैल्यू आ रही है हमारी ग्रेटर देन 0, यानी ये थर्ड वाली जो नेचर है वो होगी यानी रियल और अनइक्वल। कैसी नेचर है इसकी, रियल एंड
अनइक्वल। अब जल्दी से सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या नेचर आती है इसको देखते हैं। इसको भी अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं तो a आ जाएगा मेरा फॉर्म, जनरल फॉर्म मेरी ये है ax² + bx + c, और b है मेरा -4 और c कितना आ जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, इसका भी मेरे को क्या निकालना है d, तो यहाँ d निकालते हैं। d होता है b² - 4ac, वैल्यू पुट करेंगे आप जल्दी, b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4, a कितना है बच्चों 4 और c कितना है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 -4 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 16, ये हो जाएगा -4 4 जा 16, 16 बन जा 16, यानी यहाँ पे d 0 आ गया। d 0 आ गया तो सेकंड वाला केस बन गया, यानी रियल और अनइक्वल। इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्लियर है। अब आ जाते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड ये लिखा हुआ, थर्ड वाले को भी जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0, ये जनरल फॉर्म है। a आ गया 2, b आ गया 5 और c आ गया 5। तो यहां से हम d निकालेंगे, d की वैल्यू होती है b² - 4ac। ठीक है, तो b² कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 5। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी -15 आ रहा है। और -15 का क्या मतलब है, फर्स्ट वाला केस, यानी नॉन रियल रूट्स होंगे, उसके रियल रूट्स होंगे ही नहीं। तो रूट्स कैसे आ जाएंगे हमारे नॉन रियल, और वो भी कैसे होंगे अनइक्वल, यानी दोनों सेम नहीं होंगे। तो ये हमारे कुछ चेक करने वाले क्वेश्चन थे। अब इसके बाद और डिफिकल्ट लेवल देखते हैं। और बच्चों ये जो हमारा चैनल है ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के लिए तो है ही, ये बहुत स्लो लर्नर्स के लिए भी है, जो बिल्कुल भी मैथमेटिक्स जिनको टफ लगता है और जिनके बेसिक्स वीक रह गए हैं, इसलिए हम इसमें बहुत बारीकी से चीजों को बताते हैं। जनरल फॉर्म जो लिखी हुई है ये लगभग मैं हर क्वेश्चन में लिख देता हूँ जिससे बच्चे को पता चल जाए। ठीक है, तो आप इसको अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। अब इसमें क्या है, हम ये क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² - 2x 1 + 3k + 7 3 + 2k = 0। हमें इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। गिवन है, इक्वेशन है इक्वल रूट। इक्वल रूट के केस में क्या होता है हमारा d = 0, d = 0 रखते हैं तो क्या था b² - 4a, b² = 4ac, यानी हमें क्या करना है इसमें b² - 4ac 0 के इक्वल रखना है। तो हमारा k का रिलेशन, k की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले जनरल इक्वेशन से फाइंड करते हैं। तो जनरल इक्वेशन होती है हमारी ax² + bx + c, तो a कितना आ जाएगा बच्चों 1, ऊपर लिख देता हूं इसके ऊपर जिससे आपको पता चल जाए ax² + bx + c = 0, यानी x² के साथ जो भी कुछ है वो हमारा कितना हो जाएगा a, और b कितना हो जाएगा x को छोड़ के जो भी सारा, इस x को हटा दो बाकी सारा b है, यानी -2 और 1 + 3k, ये हो जाएगा हमारा b, और जितना भी बचेगा कांस्टेंट ये सारा हमारा c होता है 7 3 + 2k। क्लियर है। तो अब यहाँ पे मुझे b² - 4ac निकालना है और उसको 0 करना है, यानी b² - 4ac = 0। तो लिखते हैं हम b² कितना है -2 1 + 3k। क्लियर है, इसका स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है हमारा 7 और 3 + 2k। समझ आ रहा है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 1 + 3k का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 28, 4 7 या 28, 3 + 2k। क्लियर है। इसके बाद हम इसको ओपन करते हैं 4 1 + 9k² + 6x। क्लियर है, a² + b² + 2ab, ये हमने ओपन किया, -28 3 जा कितना हो जाएगा 3 6 जा 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 84। ठीक है, ये हो जाएगा -56k। क्लियर। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, सॉरी ये 6k है, ये क्या है हमारा k। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है 0 के इक्वल चल रहा है क्योंकि रूट्स क्या दिए हुए हैं हमें इक्वल दिए हुए हैं। क्लियर। अब आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई करो 4 + 36k² + 24k -84 -56k = 0। क्लियर है। इसके बाद आ जाएगा 36k², 24k और 56k माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 और 3, यानी माइनस का 32k। ठीक है, 84 में से 4 करेंगे तो -80 = 0। पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 9k² - 8k - 20
इज इक्वल टू 0, ये 4 इधर 0 में चला जाएगा, यानी इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी ये। इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। इधर लिख लेता हूं जिससे देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 9k² माइनस 8k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 29 का कितना होता है 180, और 8 लेके आना है हमें, तो कितना हो जाएगा हमारा 18 10 जब 180 होता है, तो हमारा हो जाएगा 9k² माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन आता है 9k, यहाँ बचेगा 2k माइनस 2 प्लस ले लेंगे 10 कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा k माइनस 2। अच्छा, एक मिस्टेक मैंने कर दी है, k माइनस 2 और k माइनस 2 सेम आना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन करेक्ट होता है। जब मैंने 9k कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, केवल k बचेगा। ठीक है, तो k माइनस 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन भी होती है, अगर ये दोनों फैक्टर सेम नहीं है इट मींस हमने कोई मिस्टेक की है। तो ये आ गया हमारा, बारी बारी से 0 रख देंगे। k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 2, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे। 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10/9। यानी अगर ये दो वैल्यू रहती है, k की वैल्यू 2 रहती है और k की वैल्यू माइनस 10/9 रहती है, तो दोनों वैल्यू रखने पे इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके लेके, फिर हम ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 0। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने सबसे डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन लिया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसमें गिवन है इक्वेशन है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब वही b² माइनस 4ac कितना होगा 0 होगा। तो मुझे प्रूफ करना है c² इज इक्वल टू a² 1 प्लस m²। ये c² और m और a इस इक्वेशन में जो ये कांस्टेंट दिए हुए हैं ये उसके सिंबल्स हैं। तो अब मुझे b² माइनस 4ac करना है, तो a और c इसमें भी यूज हो रहा है, तो हम अपने a और c कैपिटल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी a और c है, फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन को जनरल फॉर्म ये बना देता हूँ, कैपिटल ax² प्लस कैपिटल bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो कैपिटल ए कितना हो जाएगा 1 प्लस m², b कितना आ जाएगा हमारा 2mc, और c कितना आ जाएगा c² माइनस a²। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करना है। तो b की जल्दी से वैल्यू रखो, 2mc का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है बच्चों 1 प्लस m², और c कितना है c² माइनस a², और ये है इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते चलना है बस। ये हो जाएगा हमारा 4m² c² माइनस 4। इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 की पहले इसमें पूरे में करो, यानी c² माइनस a²। ठीक है, फिर m की इन दोनों में करो, यानी m² c² और माइनस का हो जाएगा m² a² इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं और वो 0 में चला जाएगा। अंदर क्या बचेगा हमारा m² c² माइनस c², ये माइनस इन सबके साइन चेंज कर देगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, माइनस c² प्लस a² माइनस m² c² और प्लस m² a²। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ बिग ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये 4 इधर 0 के इधर डिवाइड में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। m² c², ये प्लस का ये माइनस का बच्चों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है c² एक साइड रखना है, बाकी सारे एक साइड रखना है। तो c² नेगेटिव में, मुझे चाहिए पॉजिटिव में, तो मैं इस c² को इधर ले जाता हूँ, बाकी को इधर ही रहने देता हूँ। ये हो गया मेरा a², यहाँ से बचा, और यहाँ से बचा m² a², और ये c² माइनस का था, इधर चला गया, ये प्लस का हो गया। अब यहाँ से मैं a² कॉमन ले लेता हूँ, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा m², तो ये हो जाएगा हमारा c²। यही बच्चों मेरे को प्रूफ करना था कि जो c² है वो a² और 1 प्लस m² के इक्वल है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, केवल b² माइनस 4ac इक्वल करना है जब हमारे इक्वेशन के रूट्स इक्वल दिए होंगे। अब मुझे लगता है कि नेचर ऑफ रूट्स आपका क्लियर हो गया। अब केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टॉपिक बचा, वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम में केवल हम क्या करेंगे, केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सॉल्व करने का मेथड आपको चारों टाइप का आ चुका है, स्प्लिटिंग मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और श्रीधराचार्य मेथड। तीनों मेथड आपको सॉल्व करने आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे यहाँ तक, और बाकी फिर आपको खुद से सॉल्व करना पड़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम के साथ।